अब 3 डिजिट नंबर्स की जो प्लेस वैल्यू है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3 है तो उसको हम अब स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको अब पढ़ते हैं कि इसमें हमने बेसिकली क्या करना है। तो यहाँ पर ये हमें कहा जा रहा है हाउ मेनी हंड्रेड्स, फिर टेंस एंड वंस आर देयर इन द गिवन नंबर्स के जो गिवन नंबर्स हैं उसमें कितने हंड्रेड्स हैं, कितने टेंस हैं और कितने वंस हैं। तो उसके लिए ये पहले हम क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करते हैं। ए पार्ट है हमारे पास, तो इसमें आप देखो कि ऑलरेडी सॉल्व्ड है ये कि 136 136 नंबर है। इसमें हंड्रेड्स कितने हैं, 1 है। इसमें टेंस कितने हैं, 3 हैं। इसमें वंस कितने हैं, 6 हैं। तो इसी तरीके से अब हम जो अगले क्वेश्चन है ये हमारे लिए सॉल्व था, अगले क्वेश्चन भी अब हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर देखो नंबर क्या है मेरे पास, 285। तो सबसे राइट साइड पे ये वंस होते हैं। कितने वंस हैं इसमें, 5 वंस हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5। उसके बाद टेंस पोजीशन पे देखो क्या है, 8 लिखा होगा टेंस पोजीशन पे, तो ये टेंस यहाँ पे मैं 8 लिख दूंगा। 100 पोजीशन पे देखो क्या लिखा हुआ है, 2, तो इसमें 2 हंड्रेड्स है। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 412। तो वंस देखो 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 वंस। टेंस में 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। उसके बाद 100 में 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखने के हंड्रेड्स की जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 360। सो 0 वंस है, टेंस कितने हैं, 6, हंड्रेड्स कितने हैं, 3। इसी तरीके से अब ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, 507। 7 वंस, 0 टेंस और 5 हंड्रेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है जी नंबर 771। वंस देखो कितने हैं, 1, और टेंस कितने हैं, 7, और हंड्रेड्स भी कितने हैं, 7। अगला जो अब हमारे पास क्वेश्चन है जी वाला, इसमें नंबर है 649। इसमें वंस कितने हैं, 9 वंस हैं। सो ये 9 वंस, 4 टेंस हो गए, ये मैंने लिखे 4 टेंस, और 6 हंड्रेड्स हो गए, यहाँ पर लिखेंगे 6 हंड्रेड्स। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एच 800 नंबर है। सो इसमें 0 वंस हैं, 0 टेंस हैं, और हंड्रेड्स कितने हैं, 8। तो ये हंड्रेड्स 8 लिख दिए मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो है 999। सो इसमें 9 वंस आ गए, 9 टेंस आ गए, और 9 हंड्रेड्स आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राइट द प्लेस वैल्यू। अब हमने क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू को लिखना है ऑफ द कलर्ड डिजिट्स। जो कलर्ड डिजिट्स हैं सिर्फ उनकी प्लेस वैल्यू को अब हमने यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर जैसे कि ये देखो, पहला क्वेश्चन सैंपल के तौर पे सॉल्व हुआ है, 125 है नंबर, और डिजिट कौन सा कलर्ड है, 2। तो ये टेंस पोजीशन पे है ना, तो इसलिए ये 2 टेंस है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 2 टेंस है। 2 टेंस दूसरे लफ्जों में क्या होता है, 20 होता है। ये भी आपने याद रखना। इसी तरीके से अब यहाँ पर पार्ट 20 का देखते हैं, जो कि 270 है। तो इसमें ये 2 कौन सी पोजीशन पे है, कलर्ड जो नंबर है, कलर्ड डिजिट है, ये 100 पोजीशन पे है। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू 200, 2 और 100, ये हम यहाँ पे 100 लिख देते हैं, और ये नंबर में यूं बनता है 200। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगर देखें तो वो जो सी वाला पार्ट है हमारे पास, 598 है। सो सिर्फ 8 है, तो 8 वंस, 8 वंस,
और इसकी वैल्यू क्या बनती है, 8 बनती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा डी पार्ट है 418, इसमें 4 जो है इसकी पोजीशन बतानी है। सो ये 400 पोजीशन पे है, सो 400, सो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 400। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो ई वाला है और उस पे देखो कौन सा नंबर लिखा हुआ है 600, और हमने यहाँ पे टेंस वाली जो पोजीशन है इसको बताना है। तो टेंस में क्या है, 0 टेंस है, यहाँ पे 0 टेंस जो कि 0 ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 301, तो 3 की पोजीशन बताओ, 100 है, सो ये हो जाएगा 300, 300, सो ये हो जाएगा 300 इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है 764, 6 की वैल्यू 10 पोजीशन पे है, सो इसको लिखेंगे 6 टेंस जो कि इक्वल होता है 60 के। नेक्स्ट देखो एच पोजीशन के ऊपर 996, सो 6 जो है ये वंस की पोजीशन पे है, तो हम लिखेंगे 6 वंस जो कि इक्वल्स टू 6 ही बनता है। नेक्स्ट जो है आयत जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा नंबर गिवन है, 850, सो 5 जो है कौन से पोजीशन पे है, टेंस पोजीशन पे है, तो 5 टेंस लिखेंगे और 5 टेंस इक्वल्स टू किसके होता है, 50 के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, राइट द नंबर विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज। तो जो वैल्यूज दी हुई हैं उनकी मदद से अब हमने नंबर को कंप्लीट करना है। जैसे ये देखो 132, तो ये 132 यानी 100 प्लस 30 प्लस 2, ये एक्सपेंडेड फॉर्म भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसको जिस तरह से पढ़ेंगे ना वैसे ही नंबर को लिख देंगे। ये अब सेकंड वाला जो नंबर है इसको देखो, ये क्या लिखा हुआ है, 200 फिर प्लस 10 और फिर प्लस 5, सो 10 और 5 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है, सो 215 हो जाएगा। और इसका एक और तरीका भी, अब अगर आपको याद हो मैंने बताया था ना कि जो जीरोस हैं उनकी जगह डिजिट लिख दो, जैसे कि ये 200 था उसमें हमने 10 ऐड करना है और उसमें हमने 5 ऐड करना है, तो इन सबको जब आपने ऐड करना है तो जीरोस को हमने रिप्लेस कर देना है डिजिट्स के साथ, तो ये जीरोस की जगह 5 आ गया, इस जीरो की जगह 1 आ गया और इस जीरो की, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये 215 इसका आंसर आ गया। सो ये तरीका भी है। अगला अगर क्वेश्चन देखें सी वाला, सो इसमें 550 और फिर 0, तो इसको भी हम अगर लिखें तो ये 550 बन जाएगा, क्योंकि पढ़ो इसको 550 बनता है ना, तो 550। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डी वाला ये है 402, 402 क्योंकि टेंस कोई नहीं है, हम लिखेंगे 402। उसका अगला जो पार्ट है ई, उसमें है 700 फिर 10 और फिर 9, 10 और 9 कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे, तो 719 बन जाएगा इसको, 719। उसके बाद ये बन जाएगा 888, तो 888। अब जी पार्ट को देखते हैं, 600, बाकी टेंस भी 0 वंस भी 0, तो सिर्फ 600 ही बनेगा, ये 600। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये है 996, तो 996।
अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। राइट द नंबर फॉर द गिवन प्लेस वैल्यूज। प्लेस वैल्यूज हमें पता है और उनसे जो नंबर बनता होगा वो अब हमने बताना है। जैसे कि सबसे पहले ये अगर हम यहाँ पर देखें, ये कुछ प्लेस वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे गिवन है। यहाँ पर देखो क्या प्लेस वैल्यूज हैं। 1 1s हैं, तो ये देखो मैं यहाँ से कर लेता हूँ कि ये 1 1s है। फिर उसके बाद टेंस की बारी आती है ना, टेंस कितने हैं 5, तो ये 5 लिख दिया। फिर हंड्रेड्स की बारी आती है, 100 कितना होता है 2, ये 2 लिख दिया। तो 251 जो है इसका आंसर है। और यहाँ पे देखो इस जगह पे इसका आंसर उन्होंने 251 ही बना कर दिया है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से ये नज़र आ जाए। आई गेस इतना बहुत है। सो अब हम अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें देखो वंस कितने हैं? ये हैं जी 4 वंस हैं, तो इस सेल में हम सॉल्व करेंगे। तो वंस की जगह मैंने लिखा 4 और टेंस कितने हैं इसमें 3 हैं, सो यहाँ पे लिखेंगे 3 टेंस। हंड्रेड्स कितने हैं 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। सो 534 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0 वंस, 6 टेंस और 6 हंड्रेड्स, तो 660 आपके पास ये नंबर बन गया। नेक्स्ट देखो 7 वंस है, 7 वंस, 0 टेंस हैं, ये 0 टेंस और 5 हंड्रेड्स हैं, सो यहाँ पे 500। सो 507 जो है ये मेरे पास ये नंबर बन गया। नेक्स्ट देखो 8 वंस हैं, सो 8 लिखेंगे। 9 टेंस हैं, सो यहाँ पे 9 लिखेंगे और 100, सो यहाँ पे 1 लिखेंगे। सो 198 मेरे पास ये नंबर आ गया। और इसके बाद देखो 0 वंस हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। उसके बाद टेंस कितने हैं वो भी 0। उसके बाद हंड्रेड्स कितने हैं वो 3 है। तो आंसर आ गया 300।